देखिए साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंटरमीडिएट एनसीईआरटी बुक यूपी बोर्ड का। और ये चैप्टर नंबर 3 आप लोग जानते ही होंगे कि ऑब्वियू मैट्रिसेस है। और ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 से पहले हम लोग पढ़े लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन इस ऑब्वियू का मैट्रिसेस का। बहुत खतरनाक तरीके से ऑब्वियू का इंट्रोडक्शन वहां पे किए हैं। बताएं आप लोगों को कि कहां से कैसे कब इसका यूज किया गया, क्यों हम लोगों को यूज में लाना पड़ा, कहां कहां इसका यूज होता है, सारा चीज खाली मतलब इंट्रोडक्शन पढ़े उसमें। लेक्चर 2 में हम लोग व्यू के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना आप लोगों को, उसको जरूर पढ़िएगा लेक्चर 2 में। और एक्सरसाइज 3.1 से जो भी आप लोगों का एग्जाम्पल बनता है वो लेक्चर 2 में है, आप लोगों का जाकर देख लीजिएगा। 5 एग्जाम्पल है, पढ़ना बहुत जरूरी है उसको भी, ठीक है। और लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे 1 से 5 तक के जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का पूरा सॉल्यूशन कंसेप्ट के साथ। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। का हलवा मजा मा मजावा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, पहले नंबर को, ठीक है। और जो पहले नंबर का क्वेश्चन है वो है ये आव्यू ए। देखो आव्यू जो ए है वो आप लोगों का 3/4 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है, ठीक है। के लिए ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है। पहला इसमें क्वेश्चन किया आपसे कि आव्यू की कोटि बता दीजिए, है ना। फिर अवयव की संख्या बता दीजिए, और अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 कौन कौन से अवयव एलिमेंट या आप लोगों को इसको बोला जाता है, एलिमेंट अवयव, या इसको और एक चीज बोला जाता है। देखो मेरे दिमाग से उतर रहा है, अभी मैं बता दूंगा। तो ना प्रविष्टियां, क्या बोला जाता है, प्रविष्टियां इसको, ठीक है। तो जरा देखना, पहले नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अवयव की कोटि, तो यहाँ पे लिखिएगा पहले नंबर के क्वेश्चन में कि अवयव की कोटि क्या है। देखना कैसे निकाला जाएगा अवयव की कोटि। अवयव कह रहे आव्यूह की कोटि, सॉरी, आव्यूह, है ना, आव्यूह की कोटि, आव्यूह, अरे भैया, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि बराबर क्या होता है, जानते हो। आव्यूह की कोटि बराबर मतलब, कोटि मतलब ऑर्डर, है ना। ऑर्डर यानी कि m/n। और m जो होता है, m जो होता है वो आप लोगों का जो ये रो होता है, यानी कि जो पंक्ति होती है, पंक्ति की संख्या। और जो n होता है वो कॉलम की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे रो यानी कि पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या m, है ना, क्रॉस स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या n, ठीक है ना। पंक्तियों की संख्या बाई चाहे n, स्तंभों की संख्या। तो देखना पंक्तियों की संख्या क्या है, पंक्तियों की संख्या है 1 2 3, तो 3y। और स्तंभों की संख्या 1 2 3 4, तो 4। यानी कि जो आप लोगों का आव्यूह की कोटि है वो 3/4 की है, ठीक है। क्या है, 3/4 आव्यूह की कोटि। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है लल्ला, क्या अवयवों की संख्या, यानी कि अवयवों की संख्या कैसे निकाला जाएगा। अवयवों की संख्या पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या से ही अवयवों की संख्या निकाली जाएगी, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं अवयवों की संख्या बराबर, है ना, अवयवों की संख्या बराबर अवयवों, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर, अवयवों की संख्या बराबर क्या होगा, m/n, m/n। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या यानी कि आपका आ जाएगा कितना, 3 × 4, यानी कि 4×3 = 12। अब आप ये भी जानिएगा साथ लगे इसी के, कि 3 में 4 से, यानी कि कोटि में देखो ये 3 × 4 नहीं पढ़ा जाता है, सब सारी चीजें बताया गया, जाकर पढ़ लीजिएगा पीछे। 3 × 4 नहीं बोला जाता है, इसको 3/4 बोला जाता है। तो 3/4 को अगर आप गुना कर दोगे तो गुना करने के उपरांत जो आता है वो आपको एलिमेंटों की संख्या दे देता है। तो 3 में 4 का गुना करोगे तो 12, यानी कि अवयवों की संख्या 12। अब इसको आप लोग काउंट कर लीजिएगा, है ना, 12 ही एलिमेंट इसमें है, ठीक है, ठीक है। अवयव, तो अवयव मैं लिखता हूं,
तीसरे का आंसर, ठीक है, तीसरे का आंसर अवयव, अवयव ए क्या है, A13। जरा देखिएगा A13 क्या है, A13 यानी कि 1 जो है ये 1 रो को प्रदर्शित करता है और 3 कॉलम को। तो पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम में 19, देखो तो 19 मिला, ठीक है। बात समझ में आई बाबू? 19 देखना, पहली रो चलेंगे और तीसरा कॉलम, तब रो और कॉलम ऐसे चलेंगे तो कौन टकराएगा, कौन मिलेगा, 19, तो 19 हो गया। अब आपका क्या है लल्ला, अब आपका है A21, ठीक है, A21 देखिएगा, यानी कि 2 का मतलब रो, दूसरा पहला रो और ये दूसरे नंबर पे कॉलम, तो दूसरा रो और ये कॉलम पहला कॉलम, तो 35 मिला, यानी कि 35, ठीक है। और उसके बाद अवयव आपका जो है वो है A33, यानी कि तीसरा कॉलम तीसरा रो, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम बोल रहे हैं, तीसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, -5, तो आ गया बराबर में -5, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों का है A24, A24, ठीक है, यानी कि दूसरा पंक्ति और चौथा कॉलम, दूसरा पंक्ति चौथा कॉलम, कौन मिलेगा, 12, दूसरा पंक्ति चलोगे चौथा कॉलम तो कौन मिलेगा, 12, तो 12, 12, ठीक है बाबू। फिर उसके बाद A23, A23, A23 देखिएगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 5/2, 5/2, यानी कि इस प्रकार से ये पहले का आंसर हुआ, पहले क्वेश्चन का। आप लोग समझ पाए होंगे, इसी तरह आपको पेपर में भी लिखना अगर आएगा तो, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली तरीके से लिखिएगा, और अगर लिखना चाहेंगे तो ठीक है ना, इसको ऐसे इसको करके गुना फिर इसको लिख दीजिएगा, इसको थोड़ा सा अवयव A13 करके, फिर अवयव A21 करके, फिर इसको भी अवयव A33 करके, फिर इसको भी अवयव A4 करके, ऐसे नीचे लिखते जाइएगा, यहाँ पे अवयव करके, और यहाँ पे A21 अवयव फिर करके A33 फिर अवयव करके A24, ऐसे करके लिख दीजिएगा सीरियल से, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है, ऐसे पेपरों में लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं लल्ला दूसरे नंबर के क्वेश्चन को, और इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए, तो दूसरे नंबर का जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो है ये, आप लोगों को दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा, एकदम साफ साफ दिख रहा होगा, जहां तक उम्मीद करता हूं, है कि नहीं। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, ये आव्यूह है, लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है ना, कंप्यूटर में से जो लिखे हैं ना वो आव्यूह को थोड़ा सा गलत छाप दिए, लेकिन आप जानिएगा कि आव्यूह है। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है ना, आपसे पूछ रहा है संभव कोटियां। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी, ठीक है। चलो मैं देखता हूं लल्ला, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है ना, पहला आप लोगों का जो इसमें सवाल किया है, क्वेश्चन किया है, वह कह रहा है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी आव्यूह, यदि किसी आव्यूह में कितना है, 24 अवयव, 24 अवयव हैं तो संभव कोटियों की संख्या, संभव कोटियों की संख्या बराबर है ना। यदि किसी आव्यूह में 24 कोटियां हैं तो 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी, तो संभव कोटियों की संख्या, तो देखिएगा संभव कोटियों की संख्या में बता रहा हूं 1/24, ऐसे करेंगे तो एक आपको कॉलम मिलेगा, ठीक है ना, तो उसको कॉलम यानी कि आप लोग उसको स्तंभ आप भी बोल सकते हो, मतलब क्या करेंगे ऐसे, मतलब अवयवों के एकदम एक लाइन में ऐसे सजा देंगे 24 गो अवयव, तो 1/4 है ना, 1/24 हो जाएगा, मतलब आप लोगों का क्या हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, 1/24 मतलब ऐसे होगा ना, एक आपका रो होगा और 24 कॉलम होगा, है ना, तो इसको कॉलम, कॉलम यानी कि आप लोग सॉरी कॉलम कह रहे हैं, इसको आप लोग पंक्ति आप भी बोलते हो, क्या बोलते हो, पंक्ति आप भी, ठीक है, पढ़ाया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट 2 देखना,
ये 1 तो ये 2, एक में 24 का गुना करोगे 24 एलिमेंट हो जाएगा, दो में का से गुना कर देंगे लल्ला तो 24 हो गया, तो 12 दूना की 24, यानी कि एक आपका संभोग कोटि बनेगा 2/12। ठीक है, अब सुना जा रहा, 3 में का से गुना कर देंगे तो 24 बन जाएगा, 3 8 जा यानी कि 3 वाले 24 है ना, 3 वाले 24, एक आपका संभोग कोटिया ये होगा। फिर 4 4 6 का 24 होता है, तो एक आएगा आपका कोटि है ना, ऑर्डर 4/6। ठीक है बाबू, चलो एक आपका संभव कोटि होगा, और मैं बना रहा हूं यहाँ पे सीधा सीधा देखना, एक आपका आएगा देखो, अच्छा 5 के टेबल में 24 नहीं आता है, लेकिन अब उल्टा चलेगा, 6 चौक को 24, यही उल्टा हो जाएगा, 6/4 है ना 4, फिर उसके बाद आई आ जाएगा 8 3 की 24, 8/3। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 12 3 24, 12/3, फिर ये इसके बाद आ जाएगा 24/1 है ना, 24/1, यानी कि आपका 24 रो हो जाएंगे है ना, 24 रो हो जाएंगे और एक कॉलम हो जाएगा सीधा सा। तो ये आप लोगों का संभव कोटियां, कितनी संभव कोटियां हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप लोगों के क्या लल्ला संभव कोटियां है। ठीक है ना, ये आपका संभव कोटियां है रे लल्ला, संभव कोटियां। बात समझ में आई, बोलो समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी में दूसरा एक क्वेश्चन किया है आपसे, क्या किया है देखना ध्यान से समझना। ठीक है लल्ला, कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी। 13 क्या है, 13 प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य, एक के टेबल में 13 बार में आ जाएगा और 13 के टेबल में एक आ जाएगा, मतलब 13 गुना 1, 1 गुना 13, ऐसा ही होगा, अभाज्य होगा तो ये इसका आप जानते ही हो, कोई गुणनखंड होता नहीं है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यदि 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 आप भी में ऐसे लिखेंगे है ना, कैसे लिखेंगे देखिए, यदि अवयव में 13 अवयव हैं तो संभव संभव कोटियों की संख्या, संभव कोटियों की संख्या, यदि यदि अवयव में 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां, कितने अवयव में कितने अवयव, 13 अवयव। तो देखना 1/13 और एक होगा है ना 1/13, और ऐसे लिख लो, और 13/1, ये आप लोगों का संभव कोटिया है। ठीक है, अगर 13 होगा तो, बात समझ में आई लल्ला, तो ये दूसरे नंबर का आंसर रहा, बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, हाथ से दब गया है, हमको लग रहा है कि यहीं से आप बंद हुआ होगा है ना, फिर से मैं चालू किया हूँ। तो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और तीसरे नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोगों को लगाना है, इसको लगा पाओगे क्या, इसको बताओ, एकदम सेम वैसा ही है। कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा संभव कोटि। ठीक है ना, तो यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, मैं इसको करता हूं लल्ला, ठीक है, देखो करूं, पहला क्वेश्चन इसमें जो किया है वो है, यदि यदि किसी अवयव यदि किसी अवयव में कितना, यदि किसी अवयव में 18 अवयव 18 अवयव हैं तो संभव संभव कोटियां, संभव कोटियों की संख्या, संभव कोटियों की संख्या। अच्छा देखना 18 है तो 1/18 एक हो गया, अब 2/9, 9 दूना के 18, दूना 18, ये दूसरी संभव कोटि, 3 छका 18 तो 3/6, और 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता है, अब यहाँ से रिवर्स करेगा, 6 3 18, 6/3। ठीक है, फिर आप लोगों का हो जाएगा 9/2, फिर आप लोगों का हो जाएगा, और करके अब लास्ट में लिख लीजिएगा
है ना, और लिखने का ये तरीका है बाबू। और क्या हो जाएगा 18/1, ये आप लोगों का संभव कोटिया है, ठीक है ना। क्या है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटि यानी कि इसका आर्डर, है ना, जितना प्रोबेबिलिटी बनती है आर्डर की, वो सारी की सारी यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है। चलो अब आगे आपसे क्या है कि यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा, अगर 5 अवयव है तो संभव कोटि क्या होगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन किया है, यदि 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 आव्यूह में 5 अवयव हैं तो संभव कोटियों की संख्या, ऐसे लिख लोगे ना बाबू, पक्का लिख लोगे तुम लोग। चलो अब बताना है कि 5 है, तो देखो 1/5 एक हो गया, और आप लोगों को लिखना है तो लिखोगे 5/1, ठीक है। देखना गुना करना रहता है, एक में 18 का गुना करोगे 18 आएगा, क्योंकि 18 एलिमेंट भी होना चाहिए। 2/9 करोगे 18 आ जाएगा, यानी कि 18 एलिमेंट हो गया। 3/6, अच्छा ये है क्या, 1/18 का मतलब आप लोगों के क्या है, एक रो और 18 कॉलम, ठीक है। ये 2/9 का मतलब क्या है, 2 रो और 9 क्या हो गई, कॉलम हो गए। ये 3/6 का मतलब क्या है, 3 रो और 6 ऐसे ऐसे कॉलम होगा, ठीक है। और ये 6/3 का मतलब 6 रो और 3 कॉलम। और 9/2 का मतलब 9 रो और 2 गो कॉलम। 18/1 का मतलब क्या होगा, 18 रो और एक ही कॉलम ऐसे, ठीक है। बात समझ में आई, तो ऐसे होगा। तो इसी प्रकार ये है 1/5 यानी कि एक रो 5 गो कॉलम, 5 गो रो एक गो कॉलम। बात समझ में आ रही होगी ना, ये m/n होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है लल्ला, तो स्क्रीनशॉट लो। और मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा बताऊंगा। ये रहा आप लोगों का चौथा नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को सीखना है। पेपर में, हाफ ईयरली में, एनुअली में ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं, ठीक है ना। मेहनत आज की, सफलता कल की, ठीक है ना लल्ला, आज मेहनत करो, सफलता कल जरूर मिलेगा। क्या कह रहा है कि 2/2 आव्यूह ए इज इक्वल टू, ये मतलब किसी भी आव्यूह को दर्शाने का, ये निरूपित करने का संकेत है, ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। मतलब जो एक क्वेश्चन आपको दे रहा है उसमें ए आई जे इस प्रकार से अवयव प्रदत्त है, जो दूसरे नंबर का जो आव्यूह बनेगा वो आप लोगों का उसमें का जो एलिमेंट हो, यानी कि वो I/J के रूप में प्रदत्त है। और जो तीसरे नंबर का आव्यूह बनेगा उसमें लल्ला जो एलिमेंट ए है वो I/J वो इस प्रकार से प्रदत्त है, ठीक है, मतलब दिया है अवयवों को। हम मानेंगे पहले क्वेश्चन में आव्यूह, है ना, पहले क्वेश्चन में मानेंगे कि माना आव्यूह ए इज इक्वल टू 2/2 का लिखना है तो A11 A12 A21 और A22, ये लिखने का आव्यूहों का तरीका है। देखो ये पहला रो है तो पहले नंबर वाला रो को प्रदर्शित करता है, तो पहला रो तो 1 1, है ना। और ये देखो दूसरा रो है तो पहले नंबर पे दूसरा ये रो को प्रदर्शित करेगा तो 2 2, और ये दूसरे नंबर पर कॉलम को प्रदर्शित करता है तो पहला कॉलम है तो 1 1, दूसरा कॉलम है तो 2 2, ऐसे, ठीक है। अब सुनना जरा, देखना ध्यान से, इसमें जो ए दिया है ना, A/J जो दिया है बाबू, वो दिया है किस तरह, I+J का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अतः लिखेंगे ऐसे, अतः अवयव A/J नहीं, A11, अतः अवयव A11 क्या होगा, जरा देखिएगा अवयव A11। देखना I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, तो 1 + 1/2 और इसका होल स्क्वायर रहेगा, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, 4/2 कटेगा, 2 बार में 2 आएगा ना लल्ला, समझ में आया ना। यानी कि A11 क्या है, 2, यानी कि A11 की जगह पे क्या रहेगा, 2, ठीक है।
अब जरा देखिएगा A12 अवयव निकालते हैं, तो लिखूंगा अवयव A12, ठीक है, इसी पे फार्मूला पे रखेंगे A12, तो I आपका 1 प्लस J आपका 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा 3 3 3 के 9, 9/2, ठीक है। फिर आपका अवयव A क्या 21, A21 आपका आएगा 1 सॉरी 2 प्लस 1 I2 है, I2 प्लस 1, वैसे भी लिख दिए होते तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ ही है। अब I2, तो देखिए 3 3 का स्क्वायर 9 है ना, और बटे में 2। फिलहाल अब अवयव हम लिखेंगे अवयव 22 A22 क्या आएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 का 2 दूना के 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/2, यानी कि कटेगा तो आएगा 8। अतः हम लोग लिखेंगे, है ना, अतः हम लोग लिखेंगे, अतः आप व्यू बराबर करके, ठीक है बाबू, ये सारा चीज दिख रहा होगा, सारा मटेरियल दिख रहा होगा बाबू आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा होगा। अब सुनिए, देखिए ध्यान से, अब मैं लिखूंगा अतः अवयव कैपिटल ए बराबर क्या आएगा, A11 की जगह पे है 2, A12 है, A12 है आपका 9/2, 9/2, ये भी आपका है 9/2 और ये है आपका 8, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार से ये अवयव हुआ 2/2 का अवयव कर रहे हैं, आप भी हुआ 2/2 का, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ आप लोगों का, इसको आप लोग क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दूसरे वाला का क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं, ठीक है, चलो यहीं पे मैं दूसरे वाला का आंसर बता रहा हूं, ठीक है लल्ला। दूसरा वाला मतलब ये, जरा देखिएगा, यहां पे दिया हुआ है, चूंकि चूंकि आपको जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चूंकि Aij बराबर दिया है I/J, यही दिया है ना। अतः अतः अवयव लल्ला आपका जो आएगा ना वो A11, क्या आएगा बाबू A11, जरा देखिएगा, A11 आपका आएगा, इस पे कहीं से दाग लग गया, A11 आपका जो आएगा I/, मतलब J, यानी कि I की जगह पे 1/1, यानी कि हो जाएगा 1, ठीक है। फिर आपका अवयव A12 लल्ला क्या आएगा, है ना 1/2, तो ये होगा 1/2 ही रहेगा, कुछ कटेगा पिटेगा है नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। फिर आप लोगों का अवयव अवयव क्या A21, ठीक है, A21 क्या होगा, A21 होगा 2/1, 2/1, यानी कि इसका मतलब 2, ठीक है। और फिर अवयव A22 क्या होगा लल्ला 2/2, 2/2 कटेगा तो आएगा 1, यानी कि आप लोगों का जो व्यू हुआ व्यू ए बराबर इस पे, है ना, वो क्या हुआ, जरा देखिएगा, ये हुआ, मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे, A11 आया है 1, ठीक है, और A12 आया है 1/2, और A21 आया है 2, ठीक है बाबू, और A22 आया है 1, तो ये आप लोगों का आंसर हुआ, ठीक है, आप भी ए बराबर इस पे। बात समझ में आई लल्ला, बोलो बोलो, आपको समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ही होगा, ऐसा नहीं हो कि नहीं आया होगा, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत आसान है ना, बहुत कोई कठिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई कठिन है, बहुत हार्ड है नहीं आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ड होगा तो हम आपको ऐसा खुद ही समझा देंगे कि वो आपको आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का मतलब AIG पे जो आप लोगों का अवयव होगा ये होगा, ठीक है, दूसरे नंबर का ये क्वेश्चन आप लोगों का जो भी पूछा था इसका आंसर ये हुआ। बोल भैया आया कि नहीं, आया ना, बोलो हाँ, नहीं कहोगे तभी जबरदस्ती हाँ करवा देंगे, ठीक है, ध्यान दो। अरे लल्ला रे लल्ला, तीसरा आप नहीं कर पाओगे क्या बताओ, तीसरा नहीं कर पाओगे रे लल्ला,
तीसरा में आपसे क्या कह रहा है, तीसरा में आपसे कह रहा है, ध्यान देना रे भैया, ध्यान देना, है ना। तीसरा 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 देखना जरा, तीसरा तीसरा में क्या कह रहा है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस टू जे बाई टू आई इसका होल स्क्वायर है ना। अतः अवयव, अतः अवयव जो आपका A11 का जो होगा वो क्या होगा, देखना I1 और प्लस Z2 सॉरी 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो आपका यहाँ से आएगा हाँ 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 फिर से लिखना पड़ेगा, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, अच्छा चलो लिख ही दे रहा है इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बाबू आप लोगों का कितना, ध्यान देना, ये 2 1 3 3 3 के 9, 9/2 कितना आएगा 9/2, ठीक है 9/2 होगा, ठीक है लल्ला, बराबर में 9/2 लिख लीजिएगा। थोड़ा सा इसको मैं और इधर करता हूं ताकि आप लोगों को कोई दुविधा ना हो। ठीक है चलो, अब हम लोग लिखते हैं अवयव कौन सा, अवयव A12, अवयव A12 इसी पे 1 आई का मतलब 1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई जे का मतलब 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है बाबू। तो ये आ जाएगा कितना, 2 दूना के 4 और 4 1 5, 5 5 25, तो 25/2 आया, ठीक है बाबू। चलो अब अवयव, अवयव अवयव A21, ठीक है, अवयव A21 निकाल रहे हैं, A21 देखना AI1 और प्लस सॉरी I2 है, आई आपका 2 है, 2 प्लस 2 गुना 1 और बाई में 2 और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है होल स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 4, 4 चौको 16 और 16/2 तो 8 आ जाएगा, हल करोगे तो कितना हो जाएगा 8। फिर अवयव, अवयव A22 आ जाएगा लल्ला, 2 प्लस 2 गुना 2/2 इसका होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर बराबर, देखना 2 दूना की 4, 4 2 6, 6 6 का 36, तो 18 दूना की 36 यानी कि हो गया 18। बात समझ में आई, ये अवयव आपका आएगा, सॉल्व कर लेना, इतना तो आप 12 में होगे तो सॉल्व कर ही पाओगे, है कि नहीं। अब जरा देखना हम लिखेंगे आव्यूह, आव्यूह ए बराबर, तब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, लिख देता हूं A11 आया है, A11 आया है 9/2, 9/2, A21 आया है, A12 आया है 12 25/2 और A21 आया है 8 यहाँ का, और A22 आया है 18, ये ठीक है बाबू, बात समझ में आई। ये अवयव यहीं से हम लोग इसी पे निकाले हैं और इसका वैल्यू ले जाकर इसमें पुट आउट किए हैं इसी में, ठीक है, तो हम लोगों का आप भी मिल गया। अब आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अपने फेयर में बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा। ये आप लोगों का चौथा सवाल है। अब हम लोग पांचवा सवाल को करेंगे, ये रहा आपका पांचवा सवाल, ठीक है, सेम हूबहू ऐसे ही है पांचवा सवाल, अगर आप उसको सीख पाओगे तो पांचवा सवाल एकदम आराम से लगा लोगे, ठीक है। ये 3/4 आव्यूह की रचना करने के लिए कह रहा है, तो देखो 3/4 आव्यूह की रचना करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे माना आव्यूह 3/4 ऐसे मैं लिखूंगा इसको बढ़िया से, कोटि, ऐसे लिखोगे ना खूब अच्छे से, तो क्या लिखोगे, कोटि 3/4 की आव्यूह, कोटि 3/4 की आव्यूह, है ना, माना, माना आव्यूह, इसको ए चाहे जिसके बराबर लिखना है लिख सकते हो,
3/4 का लिखना है। तो देखो 3/4 मतलब 3 गो रो और 4 गो कॉलम है ना, बड़ा है थोड़ा, है कि नहीं। तो 3 गो रो लिखेंगे तो A11, A12, A13 और A14, 4 कॉलम होगा। देखो 4 कॉलम तैयार है और 3 गो रो, तो A21, A22, A23 और A24, ठीक है। A31, A32 और A33 और A34, ठीक है लल्ला। ये 3/4 का आव्यूह तैयार हुआ, ठीक है। 3/4 का क्या हुआ, आव्यूह तैयार हुआ। देखो ये आप लोगों का पहला रो है, तो 1 1 1 चल रहा है ना। और देखना ये दूसरा रो है तो 2 2 2 2 चला, तीसरा रो है तो 3 3 3, पहला कॉलम है तो 1 1 1, दूसरा कॉलम है तो 2 2 2, तीसरा कॉलम है तो 3 3 3, चौथा कॉलम है तो 4 4 4। ऐसे आप लोग जब प्रैक्टिस करने लगोगे धीरे धीरे आप लोग मुजबानी ऐसे ही लिख दोगे, यहाँ पे लिखते रहोगे, यहाँ पे समझ में आता रहेगा, दिमाग में बहुत आसान होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन को करते हैं, है ना, जो दिया हुआ है, ठीक है ना। लिखेंगे चूंकि चूंकि ai जे इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लल्ला, 1/2 मॉड में -3i है, -3i प्लस जे, ठीक है, मॉड 1। अतः अब हम लोग लिखेंगे बाबू, है ना, देखना, अतः अवयव A11 निकालेंगे इसी पे, है कि नहीं। अतः अवयव A11 निकालेंगे लल्ला, ठीक है। हम लोगों का आएगा अतः अवयव A11, देखना जरा ध्यान से, 1/2, ठीक है, और मॉड में -3i, आई क्या है 1, और प्लस जे क्या है 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करोगे तो ये -3 और +1 -2, और -2 गुना में आएगा, कटेगा तो -1 होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। चलो अवयव A12 लिखेंगे, अवयव A12 निकालेंगे तो 1/2 और मॉड में -3 और i आपका 1 और प्लस जे आपका 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, ये -3 और ये +2, -1 और -1 इससे कटेगा नहीं, -1 मतलब मॉड से बाहर निकलेगा। अरे रे हम क्या लिख दिए रे भैया, ये +1 होगा ना, मॉड से निकलता है तो 1 में निकलता है, प्लस में निकलता है ना। तो ये आपका 3 और -3 में से निकलेगा तो -2, -3 में से 1 निकलेगा तो आप लोगों का हो जाएगा, -3 में से 1 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस घटता है तो -2, और -2 बाहर निकलेगा तो प्लस में निकलेगा, 2 से कटेगा तो 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का आएगा -3 और +2 हो जाएगा कितना, -1 घट के, और -1 गुना में आएगा तो यहाँ पे +1, मतलब बाहर निकलेगा तो +1, और यहाँ पे +1 का गुना होगा तो 1/2 ही रहेगा, ठीक है। मतलब इसमें से जब भी निकलेगा ना बाहर तो प्लस में निकलेगा, बस इतना ध्यान रखना। फिर अवयव अवयव लल्ला A13 निकालेंगे 1/2, ठीक है, और मॉड में देखना 1 है -3 और ये गुना में 1 और प्लस जे है आप लोगों का 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 और -3 + 3 और ये हो जाएगा 0 का गुना 0 0। और फिर अवयव A14 है कि नहीं, 1/2 और मॉड में देखो -3 × 1 + 4, ठीक है बाबू। तो ये प्लस में 1 आएगा, देखो 3 में से 4, 4 में से 3 निकलेगा 1, 1/2 में गुना होगा 1 का तो 1/2, ठीक है बाबू। चलो अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट, इसी पे है जो आगे, है ना, अवयव अवयव किसका, A21 का। अवयव A21 बराबर, देखो ये वाला लाइन 21 का है ना, अब इस लाइन को, ये लाइन पूरा निकल चुका है, A11 A12 A13 A14, अब इस लाइन को निकालेंगे 21 का।
तो अवयव T1 का निकलेगा 1/2 मॉड में कितना है -3 गुना आई 2 + J1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे लल्ला तो ये हो जाएगा माइनस, देखो -3 3 दूना के 6 -6 + 1 -5 और -5 बाहर निकलेगा तो +5 और +5 का 1/2 2 में गुना होगा तो 1/2। ठीक है, अरे सॉरी 5/2 5/2। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, अब हम लोग निकालेंगे A22 का 1/2 और देखना -3 मल्टीप्लाई आई है 2 + J है 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे बाबू, तो सॉल्व करेंगे तो 3 दूना के 6 -6 और +2 यानी कि -4 और -4 बाहर निकलेगा तो +4 2 से कटेगा +4 तो 2 बार में तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, A23 निकालोगे तो 1/2 और ये -3 गुना में 2 + 3। ठीक है बाबू, अब सॉल्व करोगे तो 3 दूना के 6 -6 और प्लस तो कटेगा तो -3 और -3 बाहर निकलेगा तो +3 और +3 का गुना होगा 1/2 में तो 3/2। ठीक है लल्ला, चलो A24 निकालोगे तो 1/2 और मॉड में -3 × 2 + 4 ऐसे करके निकालोगे तो ये कितना होगा 3 दूना के 6 -6 है ना, -6 + 4 यानी कि -2 बाहर निकलेगा तो गुना में +2 और 2 से 2 कटेगा तो 1 क्या आएगा 1। ठीक है बाबू, चलो अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग है ना अगला, किसके लिए A31 का A31 का निकालोगे बाबू तो A31 आएगा 1/2 मॉड में -3 गुना आई 3 और प्लस J1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 3 के 9 -9 घटाओगे तो -8 बाहर निकालोगे तो +8 काटोगे 2 से तो 4 + 4। ठीक है, A32 निकालोगे तो 1/2 मॉड में -3 गुना में 3 + 2। ठीक है बाबू, अब जरा ध्यान देना, इसको सॉल्व करोगे तो देखो -3 3 3 के 9 -9 और -9 + 2 -7 बाहर निकलेगा तो गुना में +7 गुना में +7 और 1/2 तो 7/2 7/में क्या आएगा 2 आएगा 7/2 आएगा 7/2 आएगा। ठीक है ना, दिख रहा होगा 7/2। ठीक है, अब A33 निकालेंगे 1/2 सूत्र के अकॉर्डिंग, जैसे मतलब आपका जो अवयव दिया है उसके अकॉर्डिंग -3 दिया हुआ है -3 आई दिया है आई यहाँ पे 3 है और प्लस J दिया है J आया आगे 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 J3 आएगा। इसको बाबू सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा 3 3 के 9 -9 घटेगा 9 में से 3 निकलेगा तो 6 और 6 कटेगा 2 से तो 2 3 6 यानी कि 3। ठीक है, A34 निकालोगे तो 1/2 और -3 × 3 + J4। ठीक है बाबू, तो ये सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3 3 के 9 और 4 9 5 4 9 तो +5 इसमें गुना होगा तो 5/2। अब हम लोगों का पूरा आ गया है ये। ठीक है, अब इस पे हम लोग निकालेंगे, क्या लिखेंगे लल्ला बताओ। अब इसका हम लोग वैल्यू पुट आउट करेंगे तो अवयव निकाल लेंगे अवयव, तो अवयव निकाल के आपको हम दिखाते हैं है ना। यहीं पे हम लोग लिखेंगे अतः आव्यूह करके, अतः आव्यूह बराबर क्या निकल कर आएगा रे लल्ला बताओ तो। अतः आव्यूह A बराबर निकल कर आएगा आपका 4/4 का है। तो देखो हम इधर से इस तरह निकाल लिए 1 लाइन बाय लाइन में रखना है 1 1/2 0 और ये है 1/2। ठीक है, चलो इसको रखो तो लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप 5/2 5/2 2 फिर 3/2 और फिर आपका आ जाएगा 1 और ये लाइन बाय लाइन रखो 4 और आपका 7/2 और आ जाएगा 3। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा 5/2 तो ये आपका आव्यूह तैयार हुआ। ठीक है, ये आप लोगों का क्या तैयार हुआ बाबू आव्यूह। कोई दिक्कत बताना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है कि नहीं, दिख रहा होगा अब। हाँ बिल्कुल ही दिख रहा है। चलो बाबू, अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताना।
हमें नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे जहां तक उम्मीद है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इस क्वेश्चन को हम लोग अब यहां से इसको करते हैं ना, दूसरे वाले को। तो दूसरे वाले में 2i माइनस जे है, सिंपल है, इसको मैं मिटाता हूं और यहीं से अवयव ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम लिखते हैं यहीं से अवयव, हम ज्यादा कुछ तालमेल झाल नहीं करेंगे, दूसरे वाला का लिखेंगे। तो ये 1/2 तो रहेगा ही रहेगा इसमें। ठीक है, देखो कैसे आपको बनाना है। अवयव ऐसे ही चलेगा, यही अवयव पे। और जो आपका यहाँ पे ये आपका दूसरे वाला क्वेश्चन पूछा है बाबू, वो पूछा है, मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ आपको ना। देखो ये ए आई जे बराबर जो दिया है वो दिया है 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। ठीक है, और इसको तो मिटाना ही पड़ेगा 1/2 को, 1/2 नहीं दिया है ना। तो ये हटा दें, अब निकालेंगे हम लोग। ज्यादा हम लोग कुछ चेंजिंग नहीं, हमको ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करना है, आपको बस करना, आपको दूसरे पेज पे लिखना होगा। देखो अब ए आई टू जे, यहाँ पे 2i जे है, तो देखना a11 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, तो आ जाएगा सॉल्व करके 2 एक करने 2 में से 1 घटेगा तो 1। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 है, 2 मल्टीप्लाई आई क्या 1 और माइनस जे क्या है 2, तो हो जाएगा 2 एक करने 2 और 2 में से 2 घटेगा तो 0। ये देखो 2 मल्टीप्लाई i1 और माइनस ये 3, तो ये 2 एक करने 2 माइनस 3 घटेगा तो माइनस 1। ठीक है बाबू, चलो ये 2 मल्टीप्लाई 1 और माइनस 4। ठीक है, अब इसको घटाओगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 आ जाएगा, देख लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग करते हैं, बहुत सिंपल है ना। हमारा काम बहुत तेज होगा, आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए कि अब देखो हमारे पास जगह हो गया है। मैं थोड़ा सा और इसको स्मार्ट तरीके से लिखेंगे, है कि नहीं, जैसे इधर लिखे थे, जैसे इधर अवयव लिख लिख के लिखे थे ना, ऐसे अब मैं सबको यहाँ पे अवयव लिख दे रहा हूँ, अवयव करके। अवयव अवयव अवयव, चलिए अब हम लोग लिखेंगे क्या है, ये 2i माइनस जे है ना, चलो याद हो गया मुझे, तो अब लिख दे रहा हूँ 2 गुना 2 माइनस j1। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा लाला, 2 दूना 4, 4 में से 1 घटेगा तो 3। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, 4 में से 2 घटेगा तो 2। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस j3, तो ये हो जाएगा कितना बाबू, 2 दूना 4, 3 घटेगा तो 1। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, बात समझ में आई, एकदम हमारा काम हो गया। सन सन, है ना, भन भन, तुम लोग भी ऐसे ही भन भन करना, सन सन करना। ठीक है, चलो ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग करेंगे बाबू। देखो अवयव आप लोगों का ये है, मिटा दे रहा हूँ इसको ना, इसको मिटा दूं, क्योंकि अब तो दूसरे टाइप से एलिमेंट को लिखना है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को ठोक के दबा के लाइक शेयर करना लल्ला। ठीक है, नया नया चैनल है लल्ला, है कि नहीं। आप लोगों का अभी फिलहाल हमको सहयोग चाहिए सहयोग दो, आगे तमाशा देखना। अवयव, है ना, अवयव, अवयव, फिर अवयव, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले एलिमेंट लिखना, अवयव। ठीक है, चाहे डायरेक्ट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखना ये 2 गुना 3 माइनस 1 कितना होगा, 3 गुना के 6 तो 5। ये 2 गुना 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो 6 में से 2 घटेगा तो 4। 2 गुना 2 गुना 3 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3। और ये 2 गुना 3 माइनस कितना हो जाएगा 4, है ना, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, भन भन काम होता है, मतलब एकदम स्मार्टली। देखो यहाँ 2 3 2 3 2 3 2 3, यहाँ देखना 2 2 2 2 2 2 ठाई 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 ठाई, है ना, 2 1 2 1 2 1 2 1। ये जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यही यही भी करेगा। इधर ये देखने का
देख मतलब आप देख भी नहीं करोगे, ये बताओ हम इधर कभी देखे हैं, ऊपर देखे हैं कि कौन सा अवयव निकालना है, नहीं ना, हमें प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाता है ना तो दिमाग में तुरंत चलने लगता है कि 3/3 का एलिमेंट कहाँ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वहां का एलिमेंट क्या होता है, कैसे उसको बोला जाता है, ऑटोमेटिक आने लगता है सारी चीजें, है ना। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, एकदम टनटना के एकदम भन बना के लिखोगे, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस लिखो, अगर टनटना के भन बना के लिखना है तो, है कि नहीं। चलो आगे देखना, अब इसको हम लोग 1 0 -1 और 2 लिख दिए। फिर यहां से अब उसको लिखना है 3 2 1 और 0, ठीक है। अब उसको लिखना है 5 और 4 और क्या है 3 है और क्या है 2 है। तो ये आपका 3/4 का एलिमेंट है ना, ये किस बाई है 3/4 का है, ठीक है बाबू 3/4। 3/4 मन करे तो लिखो, मन करे तो मत लिखो। तो ये दूसरे वाले का आंसर हुआ, ठीक है लल्ला। बताओ समझ में आया बाबू, समझ में आया कि नहीं। तो पांचों के पांचों एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, अपने दोस्तों में प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पीछे का जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया लेक्चर 1 और 2 जाके हमारे कहने से एक बार जरूर देखिएगा, और आप हमारे साथ पढ़ो। गारंटी नहीं, गारंटा इस चीज की कि आपको 100 में 100 नंबर मिल सकता है ना। जो आप लोगों का एग्जाम बोर्ड का, जैसे मतलब ईयरली आप लोगों का जो आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें 100 में 100 आप मार्क्स पा सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ से लड़के अक्सर करके जो कोचिंगों में ऑफलाइन में पढ़ते हैं, पढ़ाया हुआ छात्र 99 to 9 लाया है ना, मतलब 100 में एक ही नंबर कम, ऐसे ऐसे नंबर लाते हैं सब, ठीक है। 100 में 100 अभी तक किसी का नहीं आया है। अगर आप चाहोगे तो ला सकते हो, मैं अब यूट्यूब पे आ ही गया हूँ, अब पढ़ाऊंगा भी। तो आप चाहोगे तो देखो, ये सीमित एरिया होती है ना, सीमित जगह है, सीमित एरिया है, तो इसमें लड़के बढ़िया मिला नहीं मिला वो इस एरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन आप तो बहुत दूर दूर से होगे, बहुत अच्छे भी होगे पढ़ने में, तो पढ़ोगे लिखने का प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस समझ जाओगे, तो आप लोग एकदम बिल्कुल आराम से 100 में 100 नंबर ला सकते हो, ठीक है। चलो लल्ला, बाय बाय। फिर नेक्स्ट अगले एपिसोड में यानी कि अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगला क्वेश्चन लेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग वीडियो दबा के शेयर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय, थैंक्स।